दोनों करीब करीब एक जैसे दिखाई। एक बिटिया के शरीर में बदलाव माहवारी शुरू होने से 2 साल पहले से दिखाई देने लगते हैं। इस समय से लेकर अगले 10-12 सालों तक प्रकृति एक लड़की को मां बनने के लिए तैयार करती है। माहवारी शुरू होना आपकी बिटिया की जिंदगी के सबसे बड़े बदलावों में से एक है। यह ऐसा समय है जब आपकी बिटिया शारीरिक बदलावों के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक बदलावों से भी गुजर रही है। शारीरिक तौर पर देखा जाए तो यह समय पेट में दर्द, भारी रक्तस्राव, पैरों में दर्द और चिड़चिड़ेपन से भरा हुआ होता है। कई बेटियों के लिए यह एक अत्यंत पीड़ा समय होता है। हर महीने माहवारी के कारण आपकी बिटिया के शरीर से 180 ml यानी 3/4 ग्लास तक खून। यहाँ पर मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो रोक रही हूँ और आप सभी से अनुरोध करूंगी कि सुन तो आप बहुत ध्यान। अब सोचिए हम इस खून की भरपाई के लिए क्या कर रहे हैं। हम अपने घर में अपनी बिटिया के लिए कुछ अलग खाना नहीं बनाते हैं। जो सबके लिए बनता है वही आपकी बिटिया के लिए भी बनता है। सोचिए हर महीने 3/4 ग्लास के हिसाब से 10 सालों में आपकी बिटिया के शरीर से कितना सारा खून निकल जाए और इसकी भरपाई नहीं के बराबर। हम अपनी किशोर बेटियों की सेहत पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि हम खुद इस स्थिति से गुजरे हैं और हमें यही बताया गया था कि यह बिल्कुल साधारण बात है, यह सबके साथ होता है और इसलिए हमने अपनी जिंदगी बिना खुद की सेहत का ध्यान रखे निकाली है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारी बेटियों की जिंदगियां कितनी चुनौतियों से रही। उनकी जिंदगी में बहुत तनाव है, बहुत कंपटीशन है, उनको अपने बहुत सारे सपने पूरे करने हैं, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। उनके पास स्कूल से छुट्टी लेने का विकल्प नहीं है, कॉलेज मिस करने का विकल्प नहीं है, घर में 3 दिन तक पेट पकड़कर सोने का विकल्प नहीं है। आपकी बिटिया को पढ़ाई भी करनी है, खेल में भी आगे रहना है, गाना गाना भी सीखना है, डांस करना भी सीखना है, उससे जिंदगी में कुछ भी मिस नहीं करना है और आप भी अपनी जान लगा रहे हैं ताकि आपकी बिटिया सब कुछ कर पाए। हम अपनी बेटियों की शिक्षा पर तो बहुत ध्यान देते हैं मगर सेहत को कहीं हम पीछे छोड़ देते हैं। जब बिटिया की शिक्षा पूरी होने लगती है तो हमारा सबसे बड़ा फोकस हो जाता है बिटिया की शादी कर। आप अपने हिसाब से उसके लिए बेस्ट लड़का ढूंढेंगे और बेस्ट शादी करेंगे, ये सोच करके कि आपकी बेटी जिस भी घर में जाएगी उस घर में राज करेगी क्योंकि आपने भी तो उसे राजकुमारी की तरह ही पाला है। लेकिन यही से कहानी में थोड़ा फर्क आया। वह बेटी जो आपके घर में दोपहर में 12 बजे तक सोकर उठती थी, ससुराल में जाते ही अगले दिन से सुबह 5 बजे उठने लगी। वो बिटिया जो आपके घर में पानी का ग्लास भी शायद नहीं उठाती थी, ससुराल में जाते ही अगले दिन से सबकी सेवा करने लगेगी और अगर वो नौकरी कर रही होगी तो उसको घर में काम के साथ साथ वो सब भी संभालना पड़ेगा। वो सुबह 5 बजे उठेगी, घर वालों के लिए नाश्ता बनाएगी, खाना बनाएगी, सबका ध्यान रखते हुए भागते दौड़ते हुए ऑफिस के लिए निकलेगी। शाम को वापस आते ही घर के कामों में जुट जाएगी। वो बेटी जो घर लौटते ही अपनी जिद से आपसे बहुत सारी बातें मनवाने थी, वो ससुराल जाते ही रातों रात एक बड़ी जिम्मेदार लड़की बन जाएगी। खाना बनाएगी, सबको खिलाएगी, अगले दिन की तैयारी करेगी, रात को 12 बजे तक भागती दौड़ती रहेगी। हमने उसके शरीर में पोषण देकर नहीं भेजा। जब वो उन 10 सालों में हमारे पास थी तब हमने उसके शरीर में पोषक तत्वों की ताकत नहीं भरी। इतना ही नहीं, हमने तो उसको अपनी सेहत का ध्यान रखना भी नहीं सीखा। आपकी बेटी ने वही सीखा जो उसने आपको करते थे, क्योंकि उसने आपको भी अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए नहीं देखा, इसलिए उसने भी
अपनी सेहत का ध्यान रखना नहीं। और 2-3 साल हुए नहीं कि परिवार वालों की तरफ से ये प्रेशर बनने लगता है कि फैमिली की तरफ ध्यान दो, फैमिली प्लान करना शुरू करो, और आपकी बिटिया प्रेग्नेंट हो जाती है। उसे एक जान को अपने अंदर पालना है। सिर्फ वो 9 महीने हम अपनी बिटिया का ध्यान रखते हैं, उसके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उसके आराम का ध्यान रखते हैं, उसके व्यायाम का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये 9 महीने काफी नहीं है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि डॉक्टर्स सिजेरियन डिलीवरी की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। डॉक्टर्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि हम जरूर मदद कर रहे हैं डॉक्टर्स की, क्योंकि जब अपनी बिटिया को पोषण देना था, उसके शरीर में ताकत देनी थी, जब प्रकृति उसे इस समय के लिए तैयार कर रही थी, तब हमें प्रकृति का सपोर्ट करना था, तब हमने नहीं किया। और इसलिए आपकी बिटिया जब एक बच्चे को, एक नन्ही जान को दुनिया में लाती है, तो बहुत तकलीफों से गुजरती है, और फिर से वही कहानी शुरू हो जाती है। वो अपने बच्चों को पालने में फिर से अपने आप को भूल जाएगी, जैसे आप अपने आप को भूल गई। आपने सैक्रिफाइस किया, वो भी वही कहानी दोहराएगी। मैं सभी मम्मी पापा से यही निवेदन करूं कि आप अपनी बिटिया के शरीर में वो ताकत देकर के भेजिए कि वो अपना घर भी संभाल सके, वो अपने सपने भी पूरे, उसकी उड़ान में कहीं कोई बाधा न आए। उड़ान को छोटा करना या कम करना उसकी मजबूरी नहीं,